नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना धनु के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न को देखेंगे। लग्न पे सूर्य का प्रभाव रहेगा। खैर उससे पहले हम इस महीने के गोचर की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। शुक्र सिंह में यानी कि अष्टम से निकलकर नवम में, बुध मिथुन में पतित हो जाएंगे आपके 7वें भाव में 7 जुलाई को, शुक्र 4 जुलाई को, अमावस्या योग 14 जुलाई को। अमावस्या योग कब पड़ता है? जब चंद्रमा सूर्य के साथ होते हैं, यानी कि सप्तम भाव में पड़ेगा। 16 जुलाई को सूर्य कर्क में आ जाएंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 जुलाई को। ये भी ठीक है, क्योंकि आपके बाधकेश जब वक्री होंगे तो प्रॉब्लम्स थोड़ी आएंगी, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अंततः शनि वक्री हो जाएंगे। बुध मार्गी हुए 24 को, तो शनि वक्री हो जाएंगे आपके चौथे ही घर में 27 तारीख को। और पूर्णिमा योग पड़ेगा आपके धन स्थान में। शुरू करते हैं। लग्न पर मंगल और सूर्य का प्रभाव है और केतु का प्रभाव है। सूर्य की पूर्ण दृष्टि यानी कि 7वीं दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है और केतु का प्रभाव है। अब ये गुस्सा दिखाता है। धनु अग्नि तत्व है, केतु अग्नि तत्व, मंगल सूर्य अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व, सारे अग्नि तत्व के ग्रह। एग्रेशन बहुत आएगा, लेकिन इसके साथ ही अग्नि ही वो चीज है जो हमें बदलती है। हर जगह अग्नि का उपयोग करके बदलाव आता है। हमारी अपनी बॉडी में हम बात करें तो जठर अग्नि होती है। वैसे अग्नि कई प्रकार की बताई गई है आयुर्वेद में, अलग अलग अग्नि बताई गई है आयुर्वेद में, लेकिन हम मेनली कहें जठर अग्नि। अगर हमारी अग्नि बॉडी की ठीक है तो हम खाना जो खाएंगे वो अच्छी तरह से क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। उसमें बॉडी की अग्नि की आवश्यकता है। आप अपने आसपास देख लीजिए, कहीं ना कहीं अग्नि तत्व का उपयोग होता है टू ट्रांसफॉर्म। तो उसी प्रकार से जब अग्नि तत्व का प्रभाव आएगा लग्न पर तो यू कैन ट्रांसफॉर्म, लेकिन गुस्से से तो बचना है। सप्तम में सूर्य रहेंगे 16 जुलाई तक, तो ये प्रमोशन आदि के लिए टाइम अच्छा है। ध्यान ये देना है कि लग्नेश बृहस्पति अष्टम में है, आपके बुध के साथ है, जो आपके मारकेश्वर वो इस समय वक्र अवस्था में है। तो थोड़ा चोट चपेट के योग बन जाते हैं, कुछ क्रॉनिक डिजीज, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के योग बन जाते हैं। मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई लीगल काम, कोई बैंक का काम, कोई पैसे का काम अटका हुआ था वो पूर्ण किया जा सकता है। बुध मिथुन में आ जाएंगे पतित होकर। यहां पे केयरफुल रहना है, क्योंकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कभी कभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रिजल्ट दे सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं बुध के बारे में कि देखने में छोटा लागे, घाव करे गंभीर। हम कहेंगे क्या हो गया, वक्री हो गए। तो अब ये 1 महीने के लिए तो वक्री है। शनि तो 4 महीने तक वक्री रहते हैं, बृहस्पति तो 3.5 महीने तक वक्री रहते हैं, शनि 4.5 तक रहते हैं। क्या हो गया? लेकिन ये एक ऐसे ग्रह हैं जो जब वक्र अवस्था में जाते हैं तो रातों रात जीवन बदल सकते हैं। और यहां पे वो पतित अवस्था में यानी कि पिछली राशि से गिर गए हैं। अब वो आपके दशमेश हैं और आपके
सप्तमी से है। अगर प्रमोशन की बात चलती है तो 7 जुलाई तक का टाइम तो अच्छा है। उसके बाद क्या हो सकता है, बाधित हो सकती है, रुक सकती है, आपके प्रमोशन का श्रेय किसी और को चले जाएगा। सप्तम में आ रहे हैं, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य के साथ है तो ये हो सकता है कि आपके अपने करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। और थोड़ा इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट मैरिड लाइफ में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, उस पर हम आएंगे मैरिड लाइफ वाले सेक्शन में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये वक्री बुध राहु से दृष्ट है। अपनी इमेज को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आपकी इमेज पर प्रहार करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य कर्क में आएंगे, यानी कि आपके 8वें घर में। अब देखिए, अष्टम के सूर्य भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। कुछ एरियाज में अच्छे होते हैं, लेकिन नवमेश का अपने से 12वें में जाना और अष्टम में आना, ये पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और अपने बॉसेस से आपके मतभेद इस टाइम में बहुत बढ़ सकते हैं। सरकारी कार्यों में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो गुरु के साथ बैठे हैं, तो ये अंकित करता है कि कोई डिजीज का अगर डायग्नोसिस नहीं हो रहा था तो वो आराम से हो सकता है। एक चीज मैंने अंकित नहीं करी, मेरी उसके लिए क्षमा याचना है। शुक्र का पहला गोचर होगा महीने का, वो मैंने अंकित नहीं करा, उनकी बात कर लेते हैं। सिंह में आ जाएंगे आपके नवम भाव में 4 जुलाई को। तो क्योंकि वो आपके 6ठे घर के स्वामी हैं, कोई लीगल केस कोई चल रहा था, उसका अंत करने का मौका, कॉम्प्रोमाइज करने का मौका मिल सकता है। 11वें घर के स्वामी केतु के साथ 2 तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं। इनकम के सोर्सेज बदलना चाह रहे थे, टाइम अच्छा है। लेकिन कभी कभी इसमें वर्क फ्लो और मनी फ्लो में बाधाएं भी आ सकती हैं। तो जिनका अपना काम है ना, स्पेशली दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर आगे चलते हैं। तो सूर्य के जब कर्क में आए थे वो तो हमने चर्चा कर ली यहाँ पे। अब बुध मार्गी अवस्था की तरफ चलते हैं। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे, तो यहां से थोड़ा रिलीफ आना शुरू होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है कि आपके बाधकेश 7 जुलाई से आपके लग्न को देख रहे हैं, तो बाधाएं आना शुरू होंगी। ठीक है, 24 को वो मार्गी हो रहे हैं, लेकिन शनि 27 को वक्री हो रहे हैं। तो ये जुलाई से ना मंदता का दौर शुरू हो जाएगा, जहां से आपके काम बहुत अटकने शुरू होंगे। शनि लास्ट ईयर भी, जितना मुझे याद है, आई थिंक 13 जुलाई को वक्री हुए थे। मैंने उस टाइम वीडियो बनाई थी, तो कई लोगों के काम बहुत अटकने शुरू हुए थे, क्योंकि कुछ ग्रह, भावों के लिए, कुछ लग्नों के लिए वो बहुत ऐसे विशेष, जैसे धनु की बात करें तो आपके लिए वो आपके 6ठे घर और 10वें घर, 6ठे भाव और 10वें भाव को देख रहे हैं और लग्न को देख रहे हैं। तो ये सारे ही भाव कर्म से संबंध रखते हैं, इसीलिए आपके काम थोड़े बाधित हो सकते हैं। शनि वक्र प्रभाव पे मैं अलग से वीडियो अवश्य बनाऊंगा। पूर्णिमा योग पड़ेगा आपके 2 घर में। अब ये एक अच्छी चीज है कि महीने का अंत जाते जाते आपको धन का बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है कि जहां पे इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये महीना ऐसा है कि कुछ नया करने का मौका मिलेगा। भाग्य भी कई जगह पर आपका साथ देगा, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा ग्रेसफुल रहिए, अपनी विजडम का उपयोग कीजिए। पैसा आएगा इस महीने, सिंप्लिसिटी रखिए, फोकस रखिए और थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखिए। कभी कभी होता है, हम सब कुछ होते हुए भी ना हम कहते हैं कि हमें पास कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए, अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, आपके पास दुनिया भर की संपत्ति हो, आप नहीं रह सकते खुश। और अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड है तो आपके पास लिमिटेड चीजें भी हो तो भी आप प्रसन्न रहेंगे। अपनी इमोशनल हीलिंग पर काम कीजिए। और सत्य बोलना बहुत अच्छा होता है, धनु वाले दे आर नोन फॉर दैट, बट समटाइम्स दे आर वेरी ब्लंट। देखिए, सत्य बोलने में कोई हर्ज नहीं है, बट इट शुड नॉट बी इन दैट मैनर कि सामने वाले व्यक्ति को बहुत हर्ट हो जाए। विद टाइम हम अपने जीवन में सीख लेते हैं। हम सभी जब यंग होते हैं तो हम कई चीजें बोल देते हैं, पर विद टाइम हम ऐसी चीजें सीख लेते हैं कि हाँ, हमें सत्य अगर बोलना है तो थोड़ा उसको शुगर कोट किया जा सकता है। विशेष प्रेडिक्शंस कुछ नेगेटिव वाली, लेजीनेस इस महीने मत रखिएगा। शनि वक्री हो रहे हैं, आप लेजी हुए तो शनि तो फिर ऐसा लेजी करेंगे कि फिर 2 दिन के काम 2 महीने में ही होंगे। लेट गो करना सीखिए, पोस्टपोन मत करिएगा। देखिए, कुछ चीजें तो आपके हाथ से आपके कंट्रोल से बाहर ही होंगी, पर जो आपके काम आपके हाथ में है कि भैया ये मैं कर सकता हूं टाइमली या कर सकती हूँ टाइमली, वो करेगा। थोड़ा अपने ना सेल्फ पैम्परिंग पर भी ये महीना डिवोट कीजिए। तो इतना बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान देनी है। करियर,
10वें घर के स्वामी की अवस्था इस महीने अच्छी नहीं है। पहले ही वो वक्र अवस्था में रहेंगे। कॉन्टिन्यूटी पर काम कीजिएगा, फालतू की छुट्टियां मत लीजिएगा इस महीने, क्योंकि वो शुक्र के साथ भी होंगे तो शुरुआती भाग में महीने के ना थोड़े हिडन एनिमीज भी आपके रहेंगे। बुध शुक्र का पहला गोचर होगा, वो आपके नवम में आ जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि नवम भाव थोड़ा एक्टिवेट ज्यादा हो रहा है, कुछ लोगों के डिपार्टमेंटल चेंजेस हो सकते हैं। बॉसेस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे, बहुत ज्यादा भरोसा ना करें। शुक्र केतु नवम, यानी कि आपके बॉसेस ही एक अलग सी भावना आपकी तरफ रख सकते हैं, एक जेलसी की भावना। लेकिन इस महीने अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आपके बॉसेस को बुरा लगेगा। होता है कभी कभी, देखिए ह्यूमन नेचर होता है टू हैव अ जेलसी टुवर्ड्स समवन, किसी किसी का नेचर होता है। आप सब में से आप लोगों ने कई लोग देखे होंगे अपने आसपास जो किसी भी चीज से जेलस हो जाते हैं। उनका क्या कर सकते हैं? आपके साथ कुछ अच्छा हो, हल्का सा हो, ना भी हो, हर चीज से जेलस हो। जो किसी की प्रकृति होती है हम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। बुध पतित होंगे सप्तम में। ये महीना ऐसा है कि बनती बनती प्रमोशन, आती आती प्रमोशन आपके द्वार निकल सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले महीने हो सकता है योग बन जाए। 14 जुलाई को अमावस्या योग भी सप्तम पे रहेगा। अब ये क्या हो रहा है, सप्तम पर इतने ग्रहों का प्रभाव जब आ रहा है, वक्री ग्रह का, पतित ग्रह का, तो ये इमेज खराब करते हुए दिख रहा है कि कुछ लोग जानबूझ के आपकी इमेज पर प्रहार करने वाले हैं। बी वेरी केयरफुल विद दीज काइंड ऑफ पीपल। अमावस्या योग के बाद सूर्य का कर्क में जाना होगा। अब नवमेश भी हैं, बॉसेस के कारक भी हैं, तो आप देखेंगे 4 तारीख से ही बॉसेस से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच विल वेरी मच बी हेल्पफुल फॉर यू। तो सही बोलिएगा, साफ बोलिएगा, स्पष्ट बोलिएगा। बुद्ध मार्गी हो जाएंगे, ये एक अच्छी चीज है। अगर आपकी प्रमोशन वगैरह की बात महीने के अंत में आती है ना, चांसेस है कि बात बन जाए। लेकिन पुनः शनि वक्री हो जाएंगे, तो इस महीने होगा क्या ना, एक जो वर्क फ्लो होता है। अब अगर हम धनु वालों की बात करें, दे आर वेरी गुड इन मैनेजमेंट। ये अपने काम में मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे शनि का प्रभाव जब होगा तो आपकी जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स है ना, मैनेजमेंट इश्यूज हैं, वो फिर प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि आपकी जो आप चीज़ों को ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वक्री शनि महीने के अंत में आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा इजाफा दे सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो उस पर ध्यान देना है। पूर्णिमा योग 29 जुलाई को लगेगा। हो सकता है महीने के अंत में कुछ बड़ा धन में भी एरियर्स के मामले में या कुछ इंसेंटिव्स वगैरह जो होते हैं कंपनी देती है, उसके द्वारा मिल जाए। विशेष प्रेडिक्शंस, अपनी माइंड का उपयोग कीजिए इस महीने, इमोशंस में मत बहिएगा। अपने आसपास अच्छा माहौल बनाकर रखिए और अपने वेलबींग का ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है, हम अपने करियर में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी वेलबींग को ही भूल जाते हैं। उस पर ध्यान दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आप अपने जीवन को एंजॉय करें। अभी लग रहा है कि आप इतना इमोशनल या पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब्ड हैं कि आप अपने पूरे जीवन को बहुत एंजॉय नहीं कर पा रहे। अगर आपका जीवन संतुलित नहीं है, आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखिए बड़े बड़े लोगों को, उनका लाइफस्टाइल बहुत मैनेज्ड और जीवन बहुत सॉर्टेड होता है। तो एक अच्छी दिनचर्या ही व्यक्ति को सफलता की तरफ लेके जाती है। तो आपकी, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको सुबह 5 बजे उठना है। अब भाई अगर आप रात को 11 बजे ऑफिस से आ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं आप सुबह 5 बजे उठ जाओगे। कैसे हो सकता है? 11 बजे आएगा व्यक्ति, आते ही सूता था ना, बेड पे चले जाएगा। तो अपनी दिनचर्या उस हिसाब से, आज की डेट में कभी कभी लोग बोलते हैं सुबह उठो। देखिए बहुत चीजें बदल चुकी हैं। पहले हर व्यक्ति 5 बजे उठ सकता था, क्योंकि नाइट ड्यूटीज बहुत कम होती थी। और जब हम बहुत पहले की बात करें तो कोई जागता ही नहीं था, हर कोई 7-8। आप आज भी गाँव जाए, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, कभी कभी मैं अपने होम टाउन जाता हूँ, वहाँ पे लोग 8 बजे, 7-8 बजे के बाद दिखता ही नहीं आपको कोई। हाँ, अब जो सिटीज वगैरह है वो अलग बात है, शिमला आदि, लेकिन बाकी जो जगहें हैं वहाँ पे 7-8 बजे लोग अपना बंद करके और 9 बजे तक सो जाते हैं। पर शहरों में हम वो चीज़ नहीं कर सकते। हमारे कई कभी काम ही रात को कुछ हो जाता है, किसी से मीटिंग है, किसी से कोई पार्टी में जाना है। तो अपनी दिनचर्या
अभी मैं इस पे क्यों इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, जिसका प्रभाव आपके करियर पर पड़ रहा है। तो अपनी दिनचर्या को थोड़ा ठीक कीजिए, तभी जीवन में अथॉरिटी आएगी। अपने, फिर से कहूंगा, अपनी इमेज को थोड़ा सा बरकरार रखिएगा, बचा के रखिएगा, कुछ लोग प्रहार करेंगे। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहां तक बिजनेस की बात है, ये महीना देखा जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी चिंताएं भी हैं। सूर्य सप्तम में है, ठीक है, क्योंकि भाग्येश है, लेकिन पहला गोचर शुक्र का होगा। अब वो लाभेश है, तो जैसा मैंने कहा पेमेंट से अटक सकती है, सामान्य में मैंने बताया था। बुध पतित होकर सप्तम में गिर जाएंगे। यहां से क्या होगा, काम स्लो डाउन, नुकसान होना शुरू होगा, वर्क फ्लो रुकेगा, काम बाधित तो होंगे। अब ये बुध क्या है, राहु से प्रभावित है। अब होगा क्या, यहाँ पे आप ही कोई बहुत बड़ा गलत निर्णय ले सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस, बहुत केयरफुल रहना है। ऐसे ही गलत निर्णय लेंगे फिर बाद में पछताएंगे, हो नहीं सकता। उसके बाद कहते हैं ना कि बिजनेस में सपोज आपने कोई डील साइन कर दी, फिर बाद में समझ आया तो बहुत प्रॉब्लम है। कोई आपने सामान का ऑर्डर दे दिया लाखों करोड़ों का, तो यहाँ पे 7 जुलाई से 24 जुलाई तक बहुत केयरफुल रहिएगा। और इसमें सरकारी बाधाएं भी बहुत आ सकती हैं। 14 जुलाई को अमावस्या योग पड़ रहा है, और वो भी आपके सप्तम भाव में ही। ये भी थोड़ा सा ना, जिनका बिजनेस है अपना, मैं तो कहूंगा कि अपने बिजनेस की गुडविल पर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आपके बिजनेस की गुडविल को प्रहार उस पर पहुंचाएंगे। सूर्य कर्क में जाएंगे, ये होगा 16 जुलाई को। अब वहां पे वो शिवराज योग बना रहे हैं, जो बहुत अच्छा योग होता है। तो ये इंडिकेट करता है, क्योंकि लग्नेश के साथ है, कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको मिल सकता है। बुध मार्गी हो जाएंगे, 24 तारीख को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। शनि फिर से वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को। अब क्योंकि वो आपके लग्न को देखेंगे वक्र अवस्था में, जो सप्तम से सप्तम है, अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन वर्क फ्लो। तो आई थिंक ये महीना ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है ना बिजनेस के एंगल से, वो वर्क फ्लो के हिसाब से दिख रहा है। और हाँ, वक्री बुध पतित बुध राहु का प्रभाव, तो डू नॉट टेक एनी इंट्यूटिव डिसीजंस विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती है। 29 जुलाई को पूर्णिमा योग, अचानक से कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है महीने के अंत में, विशेष परीक्षण। लालच ना करें इस महीने, कनेक्शंस पर काम कीजिए। पैसा आएगा, मैं पैसे के लिए बुरा नहीं कह रहा, लेकिन लालच से बचना है। इन्वॉल्वमेंट दिखाइए बिजनेस में, क्रिएटिविटी दिखाइए और ऑथेंटिसिटी दिखाइए। अभी ऐसा लगता है आप बहुत जगह शॉर्टकट मार रहे हैं, आपको भी पता है। ये कभी कभी तो काम कर जाएगा। जैसे ज्योतिष में भी ना, शॉर्टकट सिखाने वाले बहुत आते हैं, वो कुछ ही टाइम टिकते हैं, फिर उसके बाद वो भी निकल जाते हैं। किसी भी एरिया में शॉर्टकट आपको इंस्टेंट सक्सेस दे सकता है। क्रिकेट में भी कई ऐसे प्लेयर आए, बहुत नाम हुआ, अरे अगला सचिन तेंदुलकर, कौन बन पाया? बहुत ही कम। विराट कोहली को कह सकते हैं, पर बाकी तो कितने ऐसे टैलेंटेड प्लेयर आए, क्योंकि वो शॉर्टकट था। जो प्रिपरेशन होती है, जो बड़े लोग करते हैं, वैसा नहीं था। वैसे ही अभी ऐसा दिख रहा है बिजनेस में, आप बहुत शॉर्टकट्स मार रहे हैं, जो अभी आपको फायदा दे रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको भी पता है कि ये आगे चलकर फंसाएगा। तो स्टॉप टेकिंग द शॉर्टकट्स। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के लिए महीना ठीक है, लेकिन बाधाएं आएंगी, क्योंकि 11वें घर के स्वामी शुक्र केतु के साथ बैठ जाएंगे, बाधाएं आएंगी, रुक रुक के आएगी। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे नहीं है, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं, बल्कि अंतिम 10 दिन में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। खर्चों की अगर हम बात करें तो सरकारी कामों पर खर्चे, मैकेनिकल चीज़ों पर खर्चे, इलेक्ट्रिकल चीज़ों पर खर्चे। अगर आपके घर में 2-3 वाहन है, तो आई थिंक जितने भी वाहन है उसमें कुछ ना कुछ मरम्मत इस महीने करानी पड़ सकती है। पेट्स पर बहुत खर्चा होगा। शुरुआती भाग में और अंतिम भाग में कुछ ऐसे खर्चे जिनके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, उन पर खर्चा होगा। कम्युनिकेशन संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे आई थिंक इस महीने। यात्राएं भी इस महीने दिख रही हैं, कुछ विदेशी यात्राएं भी कर सकते हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, और इमोशनल बाइंग भी बहुत रहेगी इस महीने। तो इन सब चीजों पर खर्चा होता दिख रहा है। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है चांसेस, लेकिन वो 20 तारीख से पहले का ही टाइम है, उसके बाद मत प्रयत्न कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस नहीं है।
अगर कहीं बातचीत स्टार्ट है तो उसको वैसे ही रहने दे अभी, मतलब कि एकदम उस तरफ मत बढ़िएगा। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, देखिए पंचमेश छठे में है तो ये कॉन्स्टेंटली लड़ाई झगड़े करवाते हैं। तो वो जून 21 जून को ही हो गए थे मंगल यहाँ पे, तो वो कंटिन्यू होगा जुलाई में। प्रॉब्लम यह है कि शुक्र पंचम से पंचम में केतु के साथ आ जाएंगे, और केतु अभी पंचम को देख रहे हैं, और मंगल क्या है वो, सॉरी पंचम भाव क्या है वो आपका पाप कर्तरी में है, शनि मंगल पंचम। ये क्या इंडिकेट करता है कि लड़ाई झगड़े, और मैंने एग्रेशन वाली बात भी करी थी, तो इस महीने ज्यादा प्रॉब्लम ना एग्रेशन की ही दिख रही है। शुक्र केतु के साथ डिटैचमेंट भी लाते हैं, बुध पतित हो जाएंगे अब, क्योंकि वो सप्तम में हो रहे हैं। जिन रिलेशनशिप में आगे मैरिज के आसार नहीं दिख रहे, भाई चलो रिलेशनशिप तो ठीक था, अब मैरिज की बात आई तो फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो उनमें से कई लोग शायद अब ब्रेकअप का भी सोचे कि भाई अब यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। और अगर ऐसा अवस्था होती है ना, तो इस पर बहुत अच्छी डिस्कशन कर कर आगे बढ़ना चाहिए, मतलब कि या तो खत्म, क्योंकि दोनों का ही टाइम वेस्ट होता है। हाँ, ये एक आसान निर्णय भी नहीं होता, इसलिए इस कई बार क्या होता है कि कपल में से कोई ना कोई एक इस टॉपिक से भागता है, विच इज इमेच्योर। क्योंकि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो और आपने कुछ टाइम बिताया है, उसके बाद अगर आप विवाह, एक व्यक्ति अगर चाहता है कि वो विवाह की तरफ बढ़े और एक व्यक्ति डिस्कशन भी नहीं कर रहा, ठीक है होगा नहीं होगा वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जीवन में इमोशनल अवेलेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, कमिटमेंट, बहुत दुनिया भर की चीज़ें होती, पर टू रन अवे फ्रॉम द डिस्कशन इज वेरी बैड। तो यहाँ पे अगर वैसा होता है तो डिस्कशन कीजिए, आप उससे भागेंगे तो रिलेशनशिप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपके पार्टनर अगर भागेंगे तो, क्योंकि सामान्य तौर पर तो डिस्कशन करिए। अमावस्या योग भी पड़ रहा है यहाँ पे 14 जुलाई को, दूसरों से दूर रहिएगा इस टाइम पे ना, क्योंकि दूसरों के कारण आप दोनों के बीच में झगड़ा होगा। सूर्य कर्क में आ जाएंगे, ठीक ठाक है, पंचम से चौथे में सूर्य का आना थोड़ा अवश्य ईगो क्लैशेस दिखाता है। बुध मार्गी हो जाएंगे, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा 24 जुलाई को। शनि वक्री हो जाएंगे, पंचम से 12वें में है तो बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, बस थोड़ा स्लोनेस सा आ सकता है दोनों के बीच में। महीने के अंत पे पूर्णिमा योग पड़ रहा है, एकदम चुप्पी साध लीजिएगा, ज्यादा बोले ना यहाँ पे तो बहुत दिक्कत होगी आपको। विशेष प्रेडिक्शन, अटेंशन दीजिए अपने पार्टनर को, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको उनको समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों के मन में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपने छुपा के रखी हैं। आप दोनों ना एक मास्क में है इस टाइम पे, अगर मैं बहुत कटु शब्दों में कहूँ ना, दोनों ही ने मास्क पहना हुआ है जस्ट टू मेक द अदर वन हैप्पी। वल्नरेबिलिटीज अगर रिलेशनशिप में नहीं है, इट विल नॉट वर्क। अगर आपको लगता है बहुत स्मूथ रहे सब कुछ, कोई टॉपिक ऐसा डिस्कस, वो हो ही नहीं सकता। टू सी थ्रू द टाइम विद गुड्स एंड बैड्स टुगेदर, वही रिलेशनशिप होता है। वहीं पे आज लोग फेल होते हैं, क्योंकि सबको क्या चाहिए, पिक्चर परफेक्ट। नहीं हो सकता, अकेले रहिए, बहुत पिक्चर परफेक्ट मिलेगा सब कुछ। मैं हमेशा कहता, और ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग ये, मैं क्योंकि दुनिया भर की कुंडलियां देखी है मैंने, कई लोग बोलते हैं कि मेरा शादी करने का मन नहीं करता, क्या डिसीजन सही होगा कहीं मैं, और कई कुंडलियां होती हैं दे आर वेरी गुड अलोन, वो अगर किसी के साथ जाते हैं तो उनका अपना मेंटल स्टेट खराब होता है। इसलिए मैं, अगर कुंडली में को दिखता है कि हाँ यू कैन हैव अ कंपेनियन बट डू नॉट गो फॉर मैरिज एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो भी लोगों को समझना पड़ेगा। आज लोग समझते भी हैं, पहले आज से 10 साल पहले किसी पेरेंट को मैं वैसे भी, क्योंकि इवन राशिफल में मैं नेगेटिव चीजें बताता ही हूं अगर दिख रहा है कुछ तो मेरे से तो लोग बहुत रुष्ट भी हो जाते थे। मैं एक आज भी याद है, एक बहुत बड़े परिवार से, राजस्थान के, मतलब कि दे आर वो रॉयल फैमिली में से, तो मैंने कहा था कि इनका विवाह मत कराइए, इनका डाइवोर्स हो जाएगा। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ पे डाइवोर्स नहीं होते। अब मैं भी बहुत यंग था तो मैंने भी बोल दिया कि मैं भी फिर कहता हूँ, अब आज मैं शायद ऐसा कभी ना बोलूँ किसी को, लेकिन मैं भी बहुत यंग था तो मैंने भी बोल दिया कि फिर मेरा भी ज्योतिष अनुभव कहता है कि आपके पूरे परिवार में पहला डाइवोर्स इन्हीं का होगा। आज मैं सच में बहुत उस चीज़ को वो करता हूँ कि ठीक है, फिर टाइम वो चीज़ आ जाती है कि नहीं बोलना चाहिए ऐसी चीज़ें। तो फिर उनका डाइवोर्स हुआ 2018-19 के आसपास, तो उनका फिर दोबारा कॉल है कि हाँ आपने सही बोला था, हमें सुनना चाहिए था उस चीज़ को। तो
इसलिए जैसे मैंने कहा, अगर कुछ कुंडलियां ऐसी हैं और कोई व्यक्ति भी कह रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, या अगर आप इस मोमेंट पे कि जब आपको लग रहा है कि आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते या आपके पार्टनर, पर फ्यूचर में अगर उनके मन में है, तो एटलीस्ट डिस्कशन कीजिए। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से आपको डिस्कस करना चाहिए इस महीने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। डिस्कशन नहीं हुई तो दिक्कतें मिलेंगी। वैवाहिक जीवन, सबसे पहले हम सप्तम भाव को देखें तो सूर्य है, थोड़ा गुस्सा तो रहता है, उग्रता की मैंने बात कर दी है पहले ही। सूर्य भी अग्नि तत्व के और सेपरेटर है सूर्य, और राहु के प्रभाव तो इस महीने क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, उन पर अंकुश लगाइएगा। बुध पतित होकर, अच्छा पहले शुक्र का गोचर होगा, फिर से मैंने मिस कर दिया, शुक्र का गोचर होगा, वो केतु के साथ बैठ जाएंगे, थोड़ा डिटैचमेंट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सप्तम से तीसरे में है, एक इंटीमेसी के इश्यूज आ सकते हैं, ऑलरेडी वो चल रहे हैं। वो किसी भी, देखिए इंटीमेसी इज नॉट ओनली फिजिकल, इमोशनल इंटीमेसी, इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग क्या है इंटीमेसी बोलते तो इट्स ओनली फिजिकल नहीं, वो तो बहुत निम्न स्तर की चीज हो गई, क्योंकि एक रिलेशनशिप में अगर इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, इट विल नॉट वर्क, और अगर किसी प्रकार की इंटीमेसी में कमी है तो उस पर काम कीजिए। बुध पतित होकर सप्तम में आ जाएंगे 7 जुलाई से 24 जुलाई, वेरी केयरफुल टू बी इन मैरिड लाइफ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ट्रस्ट इश्यूज, किसी और का इन्वॉल्वमेंट और फालतू की बातों पे झगड़ा। अमावस्या योग भी सप्तम में ही पड़ रहा है, तो ये महीना, और इसमें क्या होगा ना कि दूसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण आपकी मैरिड लाइफ खराब होगी। सूर्य का कर्क में गोचर होगा 16 जुलाई को, ठीक है, कोई बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं, लेकिन मांगल्य भाव है तो ये भी डिटैचमेंट ही दिखाता है। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 जुलाई को, रिलीफ मिलेगा। शनि वक्री हो जाएंगे लेकिन 27 जुलाई को, थोड़ा इमोशनल डिटैचमेंट अगेन एट द एंड ऑफ द मंथ। तो महीना ऐसा ही चलेगा कि थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। पूर्णिमा योग पड़ रहा है आपके 29 जुलाई को। महीने के अंत में कोई भी व्यंग्यात्मक शब्द अपने पार्टनर के लिए मत बोलिएगा, बहुत पछताएंगे, क्योंकि झगड़ा उन्हीं चीज पर होगा विशेष, और ना ही धन से संबंधित कोई चर्चा करनी है महीने के अंत में। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा अकेलापन रहेगा, ये महीना थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में बहुत प्रभाव है। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों को दूर करिए अपने से, और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप बहुत कंफ्यूज अवस्था में है कुछ चीजों को लेकर, क्योंकि कुछ टॉपिक्स डिस्कस नहीं हो पा रहे। डिस्कस करिए वो टॉपिक, और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अपने मैरिड लाइफ की चीजों को बहुत दिखाइए मत। मैं कई कपल्स को कहता हूं कि वो दुनिया, आप अभी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी दुबई में, हुआ तो उन्हें मैंने किसी वीडियो में ये चीज बोली होगी, तो उन्होंने कहा ये ऐसा ही हुआ था कि मैंने वो चीज डाली अपनी पर्सनल लाइफ। देखिए जो लोग आप इन्फ्लुएंसर्स को देख के, उनका काम है वो नहीं भी होगा, वो ऐसी चीजें दिखाएंगे, पर अगर इफ यू डोंट हैव दैट, वो चेष्टा नहीं है कि आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, कुछ ऐसा बनना है, क्यों आप अपनी पर्सनल लाइफ की चीजों को बाहर डाल रहे हैं? उतना डालिए जितना होना चाहिए वहां पे। मैं देखता हूं आजकल लोग हर चीज डालते हैं, इन चीजों से नजर लगती है। कई कई लोग जो जिनके अच्छे खासे विवाह टूट जाते हैं वो, और ऐसा नहीं है कि नजर नहीं लगती, और फिर लोग बोलते हैं कि बड़े लोगों पर क्यों लगती, क्योंकि वो दुनिया भर के पूजा पाठ करवाते हैं, हर कंट्री में है ये। आपको नहीं पता वो चीज, वो आपकी अल्पता, अल्प ज्ञान है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, उनके घर में अलग स्थान होते हैं जहां पे 24 घंटे लोग बैठकर पूजा करते हैं। उनके ऐसे ही नहीं वो ऐसे बड़े बन जाते, वो लोग मानते हैं, वो भले ही बताएं ना सामने कि क्या कर रहे हैं। तो यहां पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, उनको पर्सनल क्यों बोला जाता है, तो उनको पर्सनल रखिए। अभी लग रहा है कि बहुत लोगों को आपके बारे में, वो सोशल मीडिया से आपके खुद के बर्ताव के कारण हो, बहुत कुछ आप दोनों के बारे में पता है, विच इज नेवर अ गुड थिंग। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी देखिए ठीक है, ऐसे बुरे नहीं है। अंतिम 10 दिन में चीजें डिले होंगी, तो अपनी तैयारी पहले कर लीजिएगा। एग्जाम्स या स्टूडेंट्स की हम बात करें, पंचमे छठे में है, पूरा महीना एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम बुध की है, क्योंकि कारक है। अब वो पहले शुक्र का गोचर होगा, ठीक है, कोई बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं, लेकिन क्योंकि पंचम से सप्तम के स्वामी केतु के साथ बैठ रहे हैं, काम डिले हो सकते हैं, असाइनमेंट डिले हो सकते हैं। बुध पतित हो जाएंगे, यहां से रिटेंशन पावर 7 जुलाई से प्रॉब्लम आएगी, उसकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। अमावस्या योग भी पड़ रहा है, वो भी इसमें सूरज, तो इसमें ना अगर जैसे आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो अटक सकता है।
बुध सूर्य का गोचर होगा 16 जुलाई को, ठीक है, कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 को, बहुत रिलीफ मिलेगा। 27 को शनि वक्री हो जाएंगे, फिर से डिले आ सकते हैं। कारण क्या है कि पंचम से 12वें में किसी भी भाव से अगर 12वें में शनि होते हैं गोचर में, तो उस भाव को स्लो करते हैं। इसलिए अगर हम साढ़े साथी की बात करें ना, तो चंद्रमा से 12वें में जब शनि आते हैं तो आप देखिए आपके माइंड में एक स्टैग्नेशन सा कुछ टाइम के लिए आ जाता है, फिर वो एकदम आउटफ्लो ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो बहुत बदलाव लाते हैं। तो वैसे ही किसी भाव से अगर शनि 12वें में हो, जैसे कभी कभी होता है कि नवम भाव में शनि है तो उसमें दशांतरदशा आ जाती है ना, तो करियर में प्रॉब्लम्स आती है उस टाइम पे। खैर ये टेक्निकल ज्यादा हो जाता है। फिर से कहूंगा, वर्क फ्लो, टाइम मैनेजमेंट और जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, ध्यान से दीजिए। विशेष प्रोजेक्शन, चिंताएं बहुत रहेंगी, काम पूरे करिएगा, पहले ही काम अधूरा मत छोड़ेगा, कल करूंगा परसों करूंगा, दिक्कत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी कई चीजों को लेकर। बहुत लिमिटेड आपने सोच अपनी कई जगह पर कर ली है, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। बहुत पूरा महीना तो नहीं कहूंगा, जो कुछ एरियाज है उन पर ध्यान दीजिए। हेल्थ, सेहत की जहां तक बात है, सबसे पहले तो नसों की प्रॉब्लम, जनरल वीकनेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, पेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम जिनको है उनकी दिक्कत ज़्यादा रहेगी इस महीने। स्किन की प्रॉब्लम भी इस महीने तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन में बीपी, हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेंगे। बीच के 10 दिन सर के रोग, ब्रीदिंग इश्यूज, बीपी अगेन, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जिनको स्किन इन्फेक्शंस बहुत रहते हैं, स्किन की प्रॉब्लम रहती है, उनको इस महीने बहुत ध्यान देना है। और अंतिम 10 दिन में ईएनटी, गले के रोग, इन्फेक्शंस अगेन, आंखों के रोग और जिनको डायबिटीज है उनकी परेशानी बढ़ेगी। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में पंचामृत बनाएं, उसमें हल्का सा केसर और कुछ जौ के दाने और कुछ गेहूं के दाने, इस पात्र से, इस द्रव्य से महादेव का अभिषेक करें। फिर गंगा जल से अभिषेक करें। चंदन और केसर मिलाकर तिलक लगाएं। अष्टगंध मिल जाता है तो उसमें सब कुछ होता है, लेकिन वो प्योर है कि नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि अष्टगंध जो मार्केट में आता है वो उस रेट का तो नहीं कह सकते कि उसमें केसर चंदन होगा। अपने घर में केसर चंदन रखें और वो आराम से उसका लेप बनाकर महादेव पर विलेपन करें या तिलक लगाएं। मीठा पान अर्पित करें महादेव को। घर में बने पंचमेवी की खीर का भोग लगाएं। ओम रुद्राय नमः और ओम नीलकंठाय नमः मंत्रों का 108 बार जाप करें। मंदिर में शक्कर, घी और चावल का दान करें। हो सके तो किसी पशु की सेवा करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।